नमस्कार दोस्तों, कहानी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो से आप बस 1 मिनट में अपने मन से गंदे विचार को खत्म करना सीख जाएंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप अपने मन से गंदे विचार को खत्म कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत समय और मेहनत लगा है, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के जरिए कि आप बस 1 मिनट में अपने मन से गंदे विचार को किस तरह से खत्म कर पाएंगे। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने मन के गंदे विचारों की वजह से बहुत परेशान हो गया था। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। वो अपने मन को काबू करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास आया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मन धोखा देता है, मन को काबू करना है, लेकिन कैसे करना है यह नहीं बताया है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसे काबू कैसे करूंगा? गुरु ने कहा, क्या हुआ, मन कहां भागा जा रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उस दूसरे गांव में एक लड़की रहती है। जब उससे भिक्षा मांगने जाता हूं तब वह बड़ी प्रेम से मुझे भिक्षा देती है। मेरे हाथ और मुख से उसके लिए आशीर्वाद तो निकलता है, पर मन के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है। मेरी आंखें नियंत्रण में नहीं रहती हैं, वे उसमें कुछ देखना चाहती हैं और मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं कोई हवस का पुजारी हूं। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी के लिए यह उचित नहीं है। गुरु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तेरा मन उसमें क्या देखने के लिए करता है? वो क्या देखना चाहता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कहते अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं कि मन क्या चाहता है। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, अपने मन को नियंत्रण में करो, मन पर काबू रखो। शिष्य ने कहा, पर कैसे? गुरु ने कहा, जो मन कहता है वह मत करो, बस इतना ही तो करना है। शिष्य गुरु की बात मानकर चला गया और एक दिन वह फिर से गुरु के पास आया। गुरु ने शिष्य को देखा और कहा, अरे शिष्य, ये तुम्हारे गाल लाल कैसे हो गई? कहीं से थप्पड़ खाकर आए हो क्या? शिष्य ने कहा, मन को बहुत नियंत्रण में करने की कोशिश की, काबू में करने की कोशिश की, पर आज उस लड़की के सामने मुख से कुछ निकल गया और उसने मेरे गाल लाल कर दी। गुरु ने हंसते हुए कहा, अरे तुम मेरी इज्जत डुबाओगे क्या? गांव वाले भगा देंगे हमें यहां से। शिष्य ने कहा, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था, मुझे बता दीजिए कि मन को कैसे काबू करूं। मन पर काबू होता तो ये सब नहीं होता, पर आप कुछ तो बताते नहीं हैं। गुरु ने कहा, पहले मन को काबू में करो, फिर तुम अपने मन को काबू कर सकोगे। शिष्य ने अपना सर खुजाया और कहा, पर यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मन को काबू कैसे करूं? गुरु ने कहा, अरे ये भी मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को एक जंगली घोड़े के पास ले गए और कहा, इस घोड़े का नाम मन है, पहले तो तुम इसे काबू करो, और तुमने इसे काबू कर लिया तो तुम अपने मन को भी काबू कर पाओगे, क्योंकि इस घोड़े में और तुम्हारे मन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा और कहा, इसे तो मैं अभी काबू कर लेता हूं, और वो घोड़े के पीछे की तरफ गया, पूंछ सहलाने लगा। तभी घोड़े ने पीछे की दोनों टांगें उसकी छाती पर मार दी और शिष्य नीचे गिर गया। गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, मन के पीछे ही खड़े रहोगे तो यही होगा ना, सामने आओ, तभी तो कुछ कर सकोगे। गुरु शिष्य को आश्रम ले गए और उसकी मरहम पट्टी की अगले दिन तक शिष्य स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद वो उठा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जा रहा हूं मन को काबू करने। गुरु ने कहा, जरा संभल कर, मन कोई खेल नहीं है। शिष्य उस घोड़े के पास पहुंचा और कहा, अरे मन, पिछली बार तो धोखे से तूने मुझे गिरा दिया था, पर अब की बार मैं तुझे काबू करके ही रहूंगा। शिष्य मन के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चल, अब मैं तेरी सवारी करता हूं। शिष्य ने इतना बोला ही था कि मन को शिष्य की आंखों में आंखें डालना पसंद नहीं आया और उसने हिनहिनाते हुए अपनी आगे की दोनों टांगें उठाकर शिष्य की छाती पर दे मारी। शिष्य नीचे गिर गया और कतराते हुए गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मरहम पट्टी कर दीजिए।
गुरु ने अपने शिष्य की मरहम पट्टी की और कहा, मन के साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो वो तुम्हें पटक ही देगा। उसे दोस्ती करो, उसे समझो कि उसे क्या चाहिए, उसे ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करो। अगले दिन फिर से शिष्य उठा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज तो मैं मन को काबू कर ही लूंगा, आशीर्वाद दीजिए मुझे। गुरु ने कहा, रोज मन को ही काबू करोगे तो भिक्षा कौन मांगेगा। शिष्य ने कहा, आज आप ही मांग लीजिए, मैं तो मन को काबू करने के बाद ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। शिष्य आश्रम से मन के पास चला गया। 2 दिन बीत गए, ना मन का कुछ पता था और ना ही शिष्य का। दोनों कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। तीसरे दिन गुरु भिक्षा मांगकर वापस आश्रम आ रहे थे। तभी रास्ते में गुरु ने देखा कि घोड़े पर सवार उसका शिष्य धराधर दौड़ते हुए चले आ रहा है। गुरु ने चिल्लाकर पूछा, अरे कहां से आ रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने पूछा, कहां जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं। गुरु ने कहा, मन को रोको। शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, रास्ते से हट जाइए गुरुदेव, मन मेरे काबू में नहीं है, ये रुक नहीं रहा है, पता नहीं कहां ले जा रहा है। वे शिष्य को अपने साथ भगा कर ले गया। धीरे धीरे शिष्य का दिखाई देना बंद हो गया। गुरु अपने आश्रम वापस चले आए और उसी रात को शिष्य थका हारा, कमजोर सा, भूखा प्यासा आश्रम पहुंचा और गुरुदेव को उठाकर कहा, गुरुदेव, भोजन और पानी चाहिए, भूख प्यास लगी है। गुरु ने शिष्य को भोजन और पानी दिया। भोजन और पानी लेकर वो सो गया और सुबह उठा। गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं मन को काबू करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा, आशीर्वाद बाद में लेना, पहले ये बताओ तुम मन को काबू करोगे कैसे? शिष्य ने कहा, मैं मन के ऊपर बैठूंगा और उससे कहूंगा कि मुझे इधर ले चल, मुझे उधर ले चल। गुरु ने कहा, क्या मन तुम्हारी बात समझेगा? शिष्य ने कहा, यही तो सारी गड़बड़ है, वह मेरी बात समझता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है। गुरु ने कहा, शुरू में तुम्हें मन को लगाम लगानी होगी, वो भागेगा दूसरी तरफ तुम्हें लेकर, लेकिन तुम्हें उसे लगाम लगानी होगी जब वे तुम्हारी इच्छा अनुसार दिशा बदलेगा और वो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में तुम उसे ले जाना चाहते हो, और बाद में वो तुम्हारी इच्छा मात्र से या हल्के से इशारे से भी तुम्हारी बात समझेगा और दिशा बदल देगा, वहां जाएगा जहां तुम उसे ले जाना चाहते हो। जब कहोगे चलो तो वह चलेगा, जब कहोगे रुको तो वह रुकेगा, सब तुम्हारे नियंत्रण में होगा। यह सुनकर शिष्य बड़ा खुश हुआ और कहा, गुरुदेव, ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? अब तो मैं उसे नियंत्रित कर ही लूंगा, अब तो मन काबू में आ ही जाएगा, मुझे आशीर्वाद दें। गुरु ने कहा, बहुत आशीर्वाद ले लिया, अब कुछ करो भी। शिष्य आश्रम से वापस मन के पास चला गया। 2 दिन गुजर गए और शिष्य और मन का कुछ पता नहीं था। 2 दिन बाद शिष्य मन के साथ आश्रम पहुंचा। वो मन की सवारी कर रहा था। वो मन से उतरा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत करी है, पहले तो मन लगाम लगाने ही नहीं दे रहा था, तब मैंने बहुत प्रयास कर मन को लगाम लगाई, तब मैंने लगाम के साथ मन की सवारी करने का प्रयास किया, तब भी मैं ठीक से सवारी नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अभ्यास किया और अब मन मेरे इशारे को भी समझ लेता है। वो जानता है कि कब मैं उसे रोकने के लिए कह रहा हूं, कब चलने के लिए और कब दौड़ने के लिए, किस दिशा में जाना है, वो मेरी इच्छा मात्र से ही समझ लेता है। मन मेरे काबू में है। गुरुदेव, गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने बढ़िया काम किया। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैंने इस मन को तो काबू कर लिया, लेकिन मेरे मन को मैं कैसे काबू करूं? गुरु ने कहा, लगता है इस घोड़े की सवारी कोई गधा ही कर रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इसमें समझने जैसा क्या है? जैसे तुमने इस मन को काबू किया है, ठीक वैसे ही तुम अपने मन को भी काबू कर सकते हो। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है। अभ्यास जरूरी है। गुरु की बात सुन जैसे शिष्य को अक्ल ठिकाने आ गई और उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जो मेहनत मैंने इस घोड़े पर की है, वही मेहनत मुझे अपने मन पर करनी है। यह कहकर शिष्य मन के साथ आश्रम चला गया। 1 माह बाद भी मन और शिष्य का कुछ पता नहीं था। अचानक 1 माह बाद शिष्य अपने घोड़े मन के साथ आश्रम वापस आ गया और गुरु के पास आकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, बहुत शांति है, मन की उथल पुथल सब रुक गई है, अब मेरा मन मेरे काबू में है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर तुमने यह कर दिखाया है, तुमने बहुत मजे ले लिए। अब यह दान पात्र पकड़ो
और भिक्षा मांगकर लाओ। शिष्य ने भिक्षा पात्र पकड़ा और मन पर सवार होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वो सीधा उस लड़की के घर पहुंचा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो लड़की अपनी सहेली के साथ द्वार पर खड़ी थी। उसे देखकर दोनों लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगी, मगर उस शिष्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चेहरे पर असीम शांति लिए उस लड़की की सहेली के पास पहुंचा और कहा, बहन, यहां भिक्षा मिलेगी क्या? ये सुनकर वह लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा ले आई। तब उसने उस लड़की से कहा जिसने उसे थप्पड़ मारा था, बहन, क्या भिक्षा मिलेगी? वो लड़की भीतर गई और कुछ भिक्षा लेकर आई और उसकी भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। उस लड़की ने शिष्य की तरफ देखा, उसको 2 थप्पड़ लगा दी और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तुम मुझे बहन कह रहे हो। बाहर खड़ा मन एक घोड़ी को देखकर बिदक गया। मन की आवाज सुनकर वे शिष्य मन की तरफ भागा। मन नियंत्रण में नहीं था, वो उस घोड़ी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। मन की लगाम थामी, लेकिन मन था कि काबू में आने के लिए तैयार नहीं था। उसने शिष्य को अपने ऊपर से गिरा दिया। तब शिष्य ने फिर से उसकी लगाम थामी और उसके सामने आ गया। उसने मन की आंखों को ठग लिया और उसके माथे पर अपना सर रख दिया और धीरे से उसे सहलाने लगा। शिष्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मन शांत हो गया। वो शिष्य उस लड़की के पास गया और कहा, बहन, मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए यह उचित नहीं है। मेरा रास्ता कुछ और है। पहले मैं कुछ भटक गया था, अब मैं रास्ते पर हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यह कहकर वो वापस आश्रम आ गया और गुरु के पास पहुंच गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरे नियंत्रण में था, पर उस लड़की की बात सुनकर कुछ समय के लिए मेरा मन भटक गया था। वो मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव, गुरु ने कहा, मन कुछ नहीं करता। मन तो केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। तुम्हारी जैसी इच्छा होती है, वो वैसे ही प्राप्ति के सपने देखता है, रास्ते खोलता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। तुम अच्छी बात सोचोगे तो वो उन अच्छी बातों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, तुम्हें सपने दिखाएगा, तुमसे वो काम करवाएगा जिसके लिए तुम सोच रहे हो और इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और अगर तुम वही बुरी बात सोच रहे हो तो बुरी बातों के लिए वो वैसा ही करेगा, उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करेगा। जब तक वे पूरी ना हो जाएं, वो तुम्हें प्रेरित करता रहेगा। सारा दोष हम मन को देते हैं, पर मन की इसमें कोई गलती नहीं है। वो केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। वो अंधा है। वो तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता, तुम्हारी जीवा से स्वाद लेता है। वो तुम्हारे पैरों से चलता है, वो तुम्हारे हाथों से छूता है। बाहर से सभी चीजें तुम ही उसमें डालते हो। जो तुम डाल रहे हो वैसा ही परिणाम वे तुम्हें देता है। फिर तुम परेशान होते हो कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, काबू में नहीं है। मन खाली घड़े जैसा है। स्वच्छ पानी डालोगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा, मैला पानी डालोगे तो मैला पानी ही मिलेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपका बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूं कि मन को काबू ही नहीं करना है, बल्कि अपने आप को भी काबू में रखना है। मन को वासना का चारा मिले तो वह बहक सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है और ध्यान करना है और जागृत रहना है। दोस्तों, अगर ये गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह के मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गौतम बुद्ध की नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।